से खबर जहां पर इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कारोबारी इंद्रकांत ने खुदकुशी की थी, यह खुलासा एसआईटी के जरिए किया गया है। इंद्रकांत ने खुद को गोली मार ली थी। डिप्रेशन में थे इंद्रकांत त्रिपाठी। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर किसी को मौजूद होने के सबूत भी नहीं मिले। कुछ लोगों का नाको और पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो बीते दिनों जिस तरीके से इंद्रकांत हत्याकांड को लेकर के काफी हंगामा हुआ, लेकिन जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी, एसआईटी बनाएगी, एसआईटी के रिपोर्ट में इस बात के सबूत मिले कि इंद्रकांत डिप्रेशन के शिकार थे। इंद्रकांत ने खुद ही गोली मारी थी, आत्महत्या की थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, आरोप कई सारे महत्वपूर्ण अधिकारियों के ऊपर में लगे, मगर अब एसआईटी का ये बयान जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंद्रकांत ने सुसाइड किया था, इंद्रकांत की हत्या नहीं की गई थी। हालांकि इस बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाको टेस्ट होना है। आइए इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं आपको। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये बात क्लियर हो गई है कि गोली सामने से लगी, गोली कार के अंदर ही चलाई गई और निकट दूरी से चलाई गई। इसमें जितने भी अभी तक के जो साक्षी लिए गए हैं उसमें हत्या जैसी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ इसके लिए विवेचना अभी प्रचलित है। तो पुलिस ये कह रही है कि गोली नजदीक से चली, गोली सामने से चली, इसका मतलब यह हत्या नहीं आत्महत्या है। यह पुलिस की कौन सी थ्योरी है पंकज? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जब्बार की चूंकि इंद्रकांत का मामला लगातार गर्माता जा रहा था, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी ने जो अपनी 10 दिनों में जांच पूरी की है उसमें एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, ना तो एसआईटी ने जो पुलिस को जांच सौंपी है उसमें एडीजी का कहना है ना तो ये आत्महत्या पे पुष्टि कर रहे हैं और ना ही हत्या पे। लेकिन जो भी साक्ष्य जहां तक बता रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि गोली अंदर से चली और गोली काफी नजदीक से चली और गोली का बुलेट का गाड़ी के अंदर ही होना ये आत्महत्या की ओर प्रेरित कर रहा है कहीं ना कहीं। और उसके आसपास जब घटना हुई उस दौरान वहां पर कोई आसपास मौजूद नहीं था। ये एसआईटी की रिपोर्ट में सबमिट किया गया है। और इसके साथ पंकज, जहां पर यह हत्या हुई थी, क्या हत्या के वक्त का कोई सीसीटीवी फुटेज है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था? जी देखिए, ये एक जंगल का मामला है, एक रास्ते का मामला है, क्योंकि वहां सीसीटीवी होने की कोई जिक्र नहीं है और नहीं वहां पर पंकज इसको जरा समझते हैं। इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि पुलिस किस आधार पर यह कह रही है कि जिस वक्त हत्या हुई या फिर जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कोई आसपास मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, देखिए प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने अपनी एसआईटी टीम ने जो जांच सबमिट की है वो इसी आधार पर की है कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था अभी तक के साक्ष्यों के आधार पर। और लेकिन आगे यदि कोई साक्ष्य आते हैं तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ हो गई, कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो छतरपुर से जोड़ा गया है, क्योंकि छतरपुर और उसके साले का आना जाना और इसके साथ ही उसके पार्टनर का आना जाना, इसको भी रिपोर्ट में सबमिट किया गया कि ये झंकार होटल खजुराहो में रुके थे। कहीं ना कहीं ये केस इस बात को भी लेकर आगे बढ़ सकता है कि कहीं या तो व्यापारिक या डिप्रेशन। लेकिन इसमें एक बात साफ तौर पर रिपोर्ट पंकज, इसी मामले में एक एसपी के ऊपर आरोप लगे थे। जी बिल्कुल, इसी मामले पे एक एसपी और तत्कालीन एसओ सहित 3 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है भ्रष्टाचार अधिनियम और 302 का, जिस पर आरोप था। लेकिन उसके बाद जो मणिलाल पाटीदार है वहीं एसआईटी का कहना है कि उनके द्वारा कोई फोन नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन उनके एक वकील द्वारा एक कागज सबमिट किया गया है जिसमें उनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया है, जिसकी वजह से वो अपनी जो जी। तो फिर पंकज, सवाल यह है कि क्या बिना पुलिस ने जांच पड़ताल और तफ्तीश के ही एक एसपी के ऊपर में 307 से मुकदमा हटा करके 302 का दर्ज कर दिया, सीधे सीधे मर्डर का? और एसआईटी अब आकर के ये कहती है कि साहब ये हत्या नहीं आत्महत्या है। ये एसआईटी की थ्योरी पर कितना यकीन करें? क्योंकि एक तरफ वही पुलिस ये कहती है कि एसपी, उस वक्त के एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारियों के ऊपर में इस पूरे मामले को लेकर के शक की जो सुइयां गई हैं उसके आधार पर हत्यारा उन्हें साबित किया गया,
और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दफा 302 के तहत उस एसपी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है, सीधे सीधे मर्डर का। एसआईटी कहती है कि हत्या जैसी कोई चीज नहीं।